Hello students, welcome to Parul Biology classes. In the last lecture, we study about the brief introduction of living world. Today we move to the next part of this chapter, that is the diversity in the living world. Okay, if you look around you, we will see a large variety of living organisms. Means अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हमारे चारों तरफ a large variety of living organisms present है. It may be potted plant, insects, birds, your pets or other animals and plants. मीन्स कि हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड हमारे जो पेट्स होते हैं या कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो भी हैं तो वो क्या हैं, एक वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, बट दे आर ऑल अराउंड यू. बट फिर भी हैं वो हमारे चारों तरफ. ठीक है. बट उनको हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ठीक है. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन. ठीक है. अगर हम अपना एरिया इंक्रीज करें ऑब्जर्वेशन का, द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. तो हमें क्या दिखता है कि हम अगर अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. ठीक है. उनकी रेंज भी इंक्रीज़ हो जाती है. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम किसी घने वन में या घने जंगल में जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. ठीक है. अगर हम किसी फॉरेस्ट की विज़िट करते हैं, मान लो किसी घने जंगल में जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, हमें क्या दिखेगा? ए ग्रेटर नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देंगे. ठीक है. उनकी स्पीशीज़ अलग अलग होंगी. ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीशीज़. तो जो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं हमारी चारों तरफ, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. कि जो स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनका नॉमेनक्लेचर हो चुका है, वो कितनी है, उनकी रेंजेस कितनी हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन के अराउंड जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं. ठीक है. दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. कि कितनी वेरिएशंस हैं ऑर्गेनिजम्स में. और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है. कितने नंबर और कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं. वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज and even old ones, new organisms are continuously being identified. ठीक है. अगर हम देखें कि अगर हम कोई नए एरिया में जा रहे हैं या फिर ओल्ड वंस, अगर हम किसी ओल्ड एरिया में भी जा रहे हैं जिसको हम पहले से जानते हैं और हम उसमें काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे. ठीक है. एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. जैसा कि हमने बताया कि 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो हमने जैसे कि पहले ही बता दिया, तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम. ठीक है. तो जो प्लांट्स और एनिमल हमारे लोकल एरिया में होते हैं तो उनको हम कैसे जान सकते हैं? बाय देयर लोकल नेम्स. ठीक है. अभी उनके सभी को तो उनके साइंटिफिक नेम नहीं पता होंगे. These local names would vary from place to place. जो ये local names होते हैं वो place to place vary करते हैं. Even within a country, यहाँ तक कि एक country के अंदर भी same species को अलग अलग नामों से जाना जाता है. ठीक है. Probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and mean to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो जब हम लोकल नेम्स की बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है. जब भी हम किसी दूसरे, मान लो किसी दूसरे स्टेट के पर्सन के साथ हमने वो डिस्कस करना है तो हमें क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी ड्यू टू द लोकल नेम.
ठीक है। हैंस देयर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए जो नेमिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो, सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसको सेम नेम से जाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम दे देना, ठीक है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ठीक है। जो नोमेनक्लेचर है या नेमिंग है तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाएगा सही से, ठीक है, करेक्टली डिस्क्राइब किया जाएगा। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि ये किस ऑर्गेनिज्म से अटैच है ये नेम, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, ओके। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन in order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism, ठीक है। तो इसी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोसीजर बनाया एक, जिससे क्या हुआ कि एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो नेम दिया जाएगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होगा, किसके द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, ठीक है। जो प्लांट्स होंगे उनके लिए साइंटिफिक नेम्स होंगे जो वो एक प्रिंसिपल और एक क्राइटेरिया होगा उनके लिए, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल मीन्स ये शो कर रहा है कि ये बॉटनी से रिलेटेड है एंड बॉटनी इज़ द प्लांट स्टडी, ठीक है। तो प्लांट्स की नोमेनक्लेचर कौन करेगा, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्लांट्स की नोमेनक्लेचर या प्लांट्स को जो नेम दिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बाय द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, ओके। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब प्लांट्स को तो दे दिया, बट अब एनिमल्स को कौन देगा, प्लांट्स एनिमल्स को किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा नेम। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो एनिमल टेक्सोनोमिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम देंगे एनिमल्स को। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ठीक है। साइंटिस्ट होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या करते हैं, इनेबल करता है, मतलब लोग होते हैं वो उसको सेम ही नेम से जान सकते हैं। दे आल्सो इंश्योर्स दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो ये नेम दिया गया है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, किस लिए, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। कि जो नोमेनक्लेचर होता है या नेमिंग दी जाती है ऑर्गेनिजम्स को तो वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। क्यों, ताकि जो नेम दिया जा रहा है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, ठीक है। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर एक नेम जो दिया जाएगा उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। कि जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जा रहा है तो उसको हम डिवाइड करते हैं टू कंपोनेंट्स में, जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स डबल या टू, ठीक है, नोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कार्लस लिनियस,
ठीक है। जो नेमिंग सिस्टम था 2 कंपोनेंट्स वाला, ये किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ये नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये फॉलो किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द ऑल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट। ये जो नेमिंग सिस्टम है 2 वर्ड्स वाला, ये एक ईजी है सबके लिए। और लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक ए एग्जाम्पल ऑफ मैंगो ट्री, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नेम है दिया गया है जो मैंगो को, वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम। अब हमें देखना है कि कैसे ये बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनस, ठीक है। उस वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। वाइल द इंडिका रिप्रेजेंट इंडिका इज़ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़ और ए स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जो इंडिका है वो एक स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर स्पीशीज़ है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो अब जो रूल हैं नोमेनक्लेचर के वो कैसे हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो क्या होंगे? लैटिन में होंगे। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और लिखे कैसे जाएंगे? इटैलिक्स फॉर्म में लिखे जाएंगे। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे? लैटिनाइज में रिप्रेजेंट करेंगे और या फिर ड्राइव करेंगे फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सभी साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जो उनके आगे लिखा हुआ होता है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। तो सभी साइंटिफिक वर्ड्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ उसके बजाय उसको कैसे कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? लैटिन वर्ड से, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है द मैंगीफेरा लाइक, तो ये रिप्रेजेंट करता है जीनस। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। लाइक इंडिका इंडिकेट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम, जो दोनों वर्ड होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब भी हम इनको हैंड राइट करेंगे तो इनको क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे या और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और इनको प्रिंट कैसे करेंगे? इटैलिक्स में, इटैलिक्स फॉर्म में करेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा लाइक मैंगीफेरा, तो जो ये फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर, ओके। It can be illustrated with the example of Mangifera indica, like M is capital and I is smaller. Name of the author appear after the specific epithet. जो author का name होगा वो specific epithet के बाद appear होगा at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, like Mangifera indica Lin, ठीक है। It indicates that this species was फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस। मतलब जो सेकंड वर्ड होगा उसके बाद में किसका नेम होगा? जिन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। सिंस इट नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो स्टडी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट दिस पॉसिबल। तो हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा कि कैसे हम इसको स्टडी कर सकें सभी को। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कि हम सभी स्पीशीज़ को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी प्लांट्स को हम क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरीज, जो किसके ऊपर बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स।
For example, we easily recognize a group such as plants or animals or certain characters with the organism in that group. ठीक है, एनिमल्स हैं या डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स होते हैं, हम उनको देख के ईजिली कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये दिस इज़ प्लांट, दिस इज़ एनिमल, दिस इज़ डॉग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. ठीक है, उस टाइम पे हमारे माइंड में उनके कैरेक्टर्स आते हैं कि दैट कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू दिस एनिमल. ठीक है, वट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग. जब भी आप किसी डॉग को देखते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है. ऑब्वियस वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. ऑब्वियसली हमारे माइंड में किसी डॉग की ही इमेज बनेगी, ना कि किसी कैट की. ठीक है, नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेशन, अगर हम सोचें एल्स्टेशंस के बारे में, वी नो वट वी आर ऑफ कोर्स. ठीक है, थिंक ऑफ, इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेशन वी नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हमें बोलें कि मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स. तो हमारे माइंड में एकदम से इमेज आएगी कि ये कौन से एनिमल्स हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं एंड बॉडी हेयर्स हैं. ठीक है, लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम वीट की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में वीट की इमेज बनेगी, राइस की तो नहीं बनेगी. हैंस ऑल ऑफ दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगराइज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज़ टैक्सा. तो जो साइंटिफिक टर्म्स दी गई हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए, तो वो क्या दी गई है, टैक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो टैक्सा है वो इंडिकेट करता है सभी कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल्स पे. प्लांट्स आल्सो फ्रॉम ए टैक्सा, प्लांट्स को भी एक टैक्सा माना गया है. वीट इज आल्सो ए टैक्सा. सिमिलर एनिमल्स लाइक मैमल्स, डॉग्स, ऑल आर टैक्सा. बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. ठीक, Therefore, animals, mammals and dogs represent the taxa at a different level. फिर भी उनको different taxa में represent किया है. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. Based on the characteristics means अगर हम उनकी characteristics को देखें तो सभी living organisms को classify किया गया है different taxas में. ठीक है, this process of classification is known as taxonomy. मीन्स कि टैक्सा में तो उनको डिवाइड किया गया है और जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का उनको उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज़. ठीक है, कि जो एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनकी सेल्स की क्या सेल्स साइज़ देखा जाता है और जो उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिजम्स की, वो ज़रूरी है किस लिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए. ठीक है, हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. तो हम कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी के बेसिस पॉइंट हैं वो क्या हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग हमेशा से ही इंटरेस्ट रखते हैं कि हर चीज़ के बारे में जानने के लिए. ठीक है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़. जब हमें अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ देखनी है तो हम ईगरली हम उसको देखेंगे कि क्या है, ये क्या नहीं है. ठीक है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड. जो पहले के टाइम में क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो अपने सोर्सेज को फाइंड करते हैं, किस लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होती थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, यूजेस के ऊपर. ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग
not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities but also the relationship among them। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं किस लिए, काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानने में और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं उनको जानने के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा से। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक ढंग से किसी चीज़ को स्टडी करना। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब यहाँ पे भी आ गया देखो, लैटिन मीन्स सभी जो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं ऑल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक्स है वो भी ड्राइव की गई है लैटिन वर्ड से, दैट इज सिस्टीमा, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब क्या है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट को क्लासीफाई करना। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचरी एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस ने अपने जो पब्लिकेशन थी उसका नेम ये रखा था सिस्टेमा नेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो स्कोप है सिस्टेमेटिक्स का वो बढ़ा दिया गया आगे, जिसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर क्या आता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video. If you like this video, like, share and subscribe this channel. Thank you so much.